गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हमने 4 क्वेश्चन इसके पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 9m 9m प्लस में 1 और 9m प्लस में 8। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह था। उसमें हमने जो किया था क्वेश्चन 4 बिल्कुल सेम उसी प्रकार से हमने इसको करना है। सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा मैंने बताई थी। कैसे क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा क्या बताई थी, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, वेहर r है वो क्या है, 0 से बड़ा और b से कम। ठीक है ना। r जो होगा वो क्या होगा, इनके बीच में लाई करेगा। 0 से इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा और b से कम। ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, बी क्यू प्लस में r। b क्या है अपने पास, जैसे अपने इसको मैंने बताया भी था, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्यूशियंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है ना। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्यूशियंट प्लस में रिमाइंडर। इस प्रकार से थी अपने पास क्वेश्चन को, और उसको हमने क्या लिख दिया, बताया था मैंने। ये क्या हो गया, डिवाइडेंड, हमने डिवाइडेंड को डिवाइड किया किससे, डिवीजर से। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ क्यूशियंट आ जाएगा, और इसको करेंगे तो रिमाइंडर। तो हम इस बात को यूक्लिड डिवीजन लेमा को क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेंड को हमने डिवाइड किया किससे, डिवीजर से, और आंसर कितना है, क्यूशियंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है ना। तो इसी बात को यूक्लिड डिवीजन लेमा ने कैसे दिखा दिया, कैसे कर सकते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, वेयर r क्या है, इसके बीच में बिलोंग करेगा। तो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसने, 9m प्लस में 1, 9m प्लस में 1 और 9m प्लस में 8। तो यदि हम इससे कंपेयर करें 9m, ठीक है ना, इससे कंपेयर करें हम, तो क्या आता है अपने पास, 9m प्लस में 1 इस प्रकार से आ रहा है। तो इसका मतलब हमने क्या किया, जो a b अपने पास यहाँ पे क्या है, 9 है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या है, b इज इक्वल टू कितना है, 9 है। तो इसका मतलब हमने जो लेट कर लेंगे, लेट a इज इक्वल टू 9q, क्योंकि हमने ये m के रूप में तो लेके आना है, हमने लेट कर लिया 9q, क्यों ये था अपने पास, b अपने पास 9 है। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो 0 होगा, या आ जाएगा 9q प्लस में 1 रिमाइंडर हो सकता है, या 9q प्लस में 2 रिमाइंडर हो सकता है, या 9q प्लस में 3। इस प्रकार से 9q प्लस में 8 तक रिमाइंडर हो सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि जो होता है रिमाइंडर होगा वो हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, b से कम, और b अपने पास 9 है, तो रिमाइंडर क्या होगा, 8 तक ही होगा। ठीक है ना। रिमाइंडर क्या हो सकता है, 8 आंसर तक ही हो सकता है। तो इससे ज्यादा हम रिमाइंडर को नहीं ले सकते। तो अपने पास जो पॉसिबल जो इंटीजर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 9q प्लस में 0, 9q प्लस में 1, 9q प्लस में 2, 9q प्लस में 3 और 9q प्लस में इस प्रकार से 8 तक हो सकते हैं। तो अपने ये चीज क्या कर ली, लेट इंटीजर्स, पॉसिबल इंटीजर हमने इस प्रकार से लेट कर लिए। अब हमने क्या करना है, ये कह रहा है टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी, उसमें क्या क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया था, उसने स्क्वायर किया था, और यहाँ पे क्या करवा रहा है वो, इसमें हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्यूब करना है। तो इसका मतलब हमने सबसे पहले a इज इक्वल टू क्या ले लिया, 9q, 9q प्लस में 0 है तो 9q लिख सकते हैं इसको। अब हमने क्या कर दिया, क्यूबिंग बोथ साइड, उसमें हमने स्क्वायर किया था क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें क्या कर दिया हमने, क्यूब कर दिया। तो a का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9q इसका क्यूब। ठीक है ना। तो इसका हम क्यूब करेंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 9, क्यूब को हमने क्या लिख दिया, 3 की मल्टीप्लाई में लिख दिया, इज इक्वल टू क्यू की 3। अब हमने इस बात को क्या लिख सकते हैं, मैंने क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमने प्रूव क्या करना है, 9m के रूप में आंसर लेके आना है, इसलिए क्या कर दिया, 9 क्या लिख दिया, 9 मल्टीप्लाई 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 और क्यू की पावर 3। तो इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, m, 9m। तो वेयर m इज इक्वल टू क्या है, तो 81 क्यू की 3। क्यों किया ऐसा हमने, क्योंकि हमने 9m के रूप में क्वेश्चन को क्या करना था,
प्रूव करना था 9m के रूप में, तो हमने क्या कर दिया, इस बात को क्या लिख दिया हमने m के रूप में लिख दिया। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा अपने पास 9m के रूप में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें सेकंड जो हमने लेट की थी इंटीजर्स, वो क्या है अपने पास a इज इक्वल टू 9q प्लस में 1। अब हमने क्या कर देंगे, इसका क्यूबिंग बोथ साइड हमने क्या कर दी, इसकी क्यूब कर दी। तो क्यूब करेंगे तो a की क्यूब इज इक्वल टू 9q प्लस में 1, इसकी क्या आ जाएगी क्यूब। अपने पास a की क्यूब हो जाएगा इस साइड में, तो और दूसरी साइड में क्या हो जाएगा अपने पास, ये फार्मूला तैयार हो गया a प्लस में b। इसके ऊपर अपने पास 3 की जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी, a की 3 प्लस में b की 3 प्लस में 3ab इंटू में a प्लस में b, ठीक है ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की 3 प्लस में b की 3 प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। हम इस आइडेंटिटी को इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं, इस प्रकार से। तो इसको हमने क्या कर दिया, इसका क्यूब करेंगे तो 9q इसका क्यूब प्लस में 1 इसका क्यूब प्लस में क्या हो जाएगा 3 इंटू 9q मल्टीप्लाई 1 और 9q प्लस में 1। अब हमने क्या करेंगे, 9q के क्यूब करेंगे तो या तो 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, या हमने क्या कर दिया इसको, क्योंकि हमने कॉमन लेना 9 इंटू 9 3 बार लिख दिया, और क्यू की 3 बार गुना करेंगे क्यू की 3। 1 की क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 इस प्रकार से, और 3 9 जा 27 क्यू और 9q प्लस में 1। और अपने पास ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 9 9 जा 81 लिख दिया मैंने, क्योंकि 3 प्लस में 1, और इसमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 को बाद में लिख लेते हैं, पहले क्या लिख दिया 27 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, और क्यू की क्यू के साथ करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और क्यू की क्यू से करेंगे तो क्यू का स्क्वायर। फिर 27 क्यू की 1 के साथ करेंगे तो 27 क्यू, और 1 को मैंने बाद में लिख दिया। ये जो था इसको हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने पास, इस प्रकार से हमने इसको कर सकते हैं। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमने क्या करना है, यहाँ से 9 को कॉमन इन तीनों में से क्या हो जाएगा, 9 को हमने क्या लिया कॉमन ले लिया। तो 9 को हम कॉमन लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 81 क्योंकि 3 प्लस में 9 यहाँ से कॉमन दिखाई दे रहा है 27 क्यू का स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ जाएगा 9 3 जा 27 3 क्यू, और यहाँ कितना आ जाएगा प्लस में 1। तो अपने पास क्या आ जाएगा 81 क्योंकि क्यू 3 पावर 27 क्यू का स्क्वायर प्लस में 3 क्यू प्लस में 1। अब इस बात के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं m, क्योंकि हमने m लेके आना था, क्योंकि क्वेश्चन में प्रूव क्या करना था 9m प्लस में 1, और ये 1 अपने पास यहाँ पे है, 9m प्लस में 1 के रूप में होगा। वेयर m इज इक्वल टू क्या दिखा सकते हैं, एक 81 क्योंकि 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस में 3 क्यू। हमने क्या कर दिया m के स्थान पे इस प्रकार से शो कर दिया, और यह आ गया अपने पास 9m प्लस में 1। जो हमने प्रूव करना था या तो 9m के रूप में हो या क्या हो 9m प्लस में 1 के रूप में हो। तो ये आंसर पहले फर्स्ट पार्ट में इसमें कितना आया था 9m, और यहाँ पे कितना आ गया अपने पास 9m प्लस में 1 के रूप में आ गया। तो हमने क्या किया, इसका क्यूब ही किया है, और दोनों तरफ क्यूब करने के बाद हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से इसको सोल्व कर लिया, और यहाँ से इनमें से क्या ले लिया हमने 9 को कॉमन ले लिया, तो 1 को बाद में लिख दिया, और इसके स्थान पे क्या लिख दिया हमने कॉमन लेने के बाद इस संख्या के स्थान पे क्या लिख दिया m। तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास 9m प्लस में 1 के रूप में। उसके बाद हमने क्या लेके आना है 9m प्लस में 8 के रूप में और लेके आना है। तो हमने नेक्स्ट जो अपने पास लेट कर रखी संख्याएं 9q प्लस में 2 और ले लेते हैं, और 9q प्लस में 2 का हम क्यूब करेंगे। देखिए 9q प्लस में 2 a इज इक्वल टू ये ले लिया हमने। अब इसका हमने क्यूबिंग बोथ साइड हमने क्या कर दिया क्यूब कर दिया। तो a की 3 प्लस में 9q प्लस में 2 इसकी क्यूब कर दिया। अब अपने पास वही फार्मूला तैयार हो गया। अब इसको फार्मूले का यूज करते हैं। अब 9q इसकी क्यूब प्लस में 2 इसकी क्यूब प्लस में 3 इंटू 9q इंटू 2 इंटू में 9q प्लस में 2। इस प्रकार से अपने पास फार्मूला का यूज कर दिया मैंने। और अब क्या हो जाएगा, अब इसको
3 बार 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 और क्यू की पावर कितनी आ जाएगी 3। मल्टीप्लाई मैंने क्यों नहीं की, क्योंकि हम बाद में इसको 9 हमने फिर कॉमन लेना है तो इसलिए हमने ऐसे ही लिख दिया। प्लस में 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8, प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 और 6 मल्टीप्लाई में क्या लिख दिया मैंने 9 क्यू और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और 9 क्यू और अपने पास आ रहा है। तो प्लस में अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 और 9 क्यू मल्टीप्लाई 2 अपने पास एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार इसके साथ। इस रकम की क्या कर दिया हमने, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी। मैंने मल्टीप्लाई में सीधी मल्टीप्लाई क्यों नहीं, क्योंकि हमने 9 को क्या करना है यहाँ से कॉमन लेना है, इसलिए दोबारा से कॉमन लेंगे तो फिर दोबारा से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सभी जगह 9 को ही शो कर दिया। अब हमने क्या कर दिया, आगे पीछे संख्याओं को मैं लिख रहा हूँ। यहाँ आ जाएगा 9 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 क्यू की 3 प्लस में एक बार सीधा लिख दिया 8 प्लस में यहाँ आ जाएगा 9 को मैंने पहले लिख दिया 9 और यहाँ कितना हो जाएगा 9 6 जा 54 क्यू का स्क्वायर प्लस में 9 को मैंने अलग से लिख दिया और यहाँ से कितना आ जाएगा 6 2 जा 12 और क्यू। अब मैंने क्या कर दिया, इसमें आगे पीछे संख्याओं कर दिया 9 मल्टीप्लाई 81 क्यू की 3 पावर, यहाँ सब बाद में आएगी, सबसे इसके पहले आएगी क्यू स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 54 क्यू स्क्वायर प्लस में फिर क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 12 क्यू और प्लस में 8। इस प्रकार से सिस्टमेटिक ढंग से मैंने इसको क्वेश्चन को लिख दिया। 8 को हमने क्या कर दिया, बाद में लिख दिया। अब इसमें से क्या कर सकते हैं हम, इन तीनों में से क्या कर सकते हैं हम, तीनों में से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लिया मैंने 9 को, तो 9 को हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 81 और क्यू की 3 पावर प्लस में यहाँ से 9 कॉमन लिया 54 क्यू स्क्वायर प्लस में यहाँ से कितना आ जाएगा 12 क्यू और यहाँ से कितना आ गया प्लस में 8। तो इसके स्थान पे, अब इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, m 9m प्लस में 8, तो ये आ जाएगा अपने पास 9m प्लस में 8 के रूप में शो हो गया। हमने यही बात शो करनी थी, या तो 9m प्लस 9m के रूप में आए क्वेश्चन, या आए अपने पास 9m प्लस में 1, या फिर 9m प्लस में 8 के रूप में हमने शो करके दिखाना था। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 9m प्लस में 8। तो सिमिलरली हम इसके जो और है अपने पास, इनका भी हमने क्यूब करेंगे तो सभी का आंसर क्या आएगा, या तो 9m आएगा, या आएगा 9m प्लस में 1, या क्या आ जाएगा 9m प्लस में 8 के रूप में ही आएगा। तो सिमिलरली we solve 9m 9q प्लस में 3 9q प्लस में 4, इस प्रकार से 9q प्लस में 8, ठीक है ना। सिमिलरली वी सोल्व, हम इसको सिमिलरली इसी प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। और सो वी कैन से दैट all positive cube of any positive integer is of form 9m प्लस में 1 और 9m प्लस में 8, इसके रूप में ही आएगा आंसर, ठीक है ना। तो हमने इसको क्या करना है, इसको हमने सोल्व करके नहीं दिखाना, हमने इसी प्रकार से लिख देंगे सिमिलरली वी सोल्व, और क्या आ जाएगा, इस प्रकार से सोल्व करेंगे तो यही आंसर आएंगे, या तो 9m आएगा, 9 क्या आएगा आंसर अपने पास, या तो 9m आएगा, या 9m प्लस में 1 आएगा, या 9m प्लस में 8 के रूप में ही आंसर आएगा। तो सो वी कैन से दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस में 1 और 9m प्लस में 8 के रूप में ही हम इसको शो कर सकते हैं। इस प्रकार से ये था क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दे रखा है इसने, एक्सप्रेस
एक्सरसाइज 1.2 एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। एक्सप्रेस करना है हमें ईच नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के रूप में, हमने इसको प्रोडक्ट लिखने हैं प्राइम के रूप में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इस प्रकार से इसने संख्याओं को दिया हुआ है और इसको हमने क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के रूप में लिखना। तो एक फंडामेंटल थ्योरम है जो क्या कहती है इसमें, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। प्रत्येक जो कंपोजिट नंबर होगा वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर के रूप में ही होगा, ठीक है ना। क्या कहती है वो थ्योरम, जो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसको हम प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर के रूप में दर्शा सकते हैं। हम प्राइम नंबर क्या होते हैं सभी को पता है, प्राइम नंबर क्या बताए थे मैंने, जो क्या होते हैं डिवाइड बाय वन एंड इटसेल्फ, डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, या तो क्या हो वन और इटसेल्फ से ही डिविजिबल हो, उनको क्या कहते हैं हम प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो नंबर क्या है डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ एंड अदर नंबर आल्सो, अदर नंबर से भी हो, ठीक है ना। जो नंबर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ एंड अदर नंबर आल्सो, अदर कोई नंबर है उससे भी डिविजिबल हो, उसको क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो क्या हो गया अपने पास, कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में ही दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर हमेशा क्या आएगा, प्राइम फैक्टर ही आएंगे, ये फंडामेंटल थ्योरम ने बताया है। तो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें साफ साफ दिखाई देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका हमने क्या करना है, फैक्टर्स करने हैं 140। फर्स्ट पार्ट में बताया इसने 140 के फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर सभी को आते हैं। के बाद देखिए 2 7 से क्या हो जाएंगे 14, या 70, 2 से फिर डिविजिबल होगा तो कितना जाएगा 35, फिर हमने क्या कर देंगे 5 से 5 7 जा 35 और फिर 7 7 1 जा 7। तो 140 के जो फैक्टर्स आए वो आ जाएंगे 2 × 2 × 5 × 7। तो अपने पास फैक्टर्स आ गए। तो ये सारे क्या हैं 2 5 और 7 क्या है, सारे क्या है ये अपने पास प्राइम नंबर ही हैं। तो इसने यही बात बताई थी, कोई भी कंपोजिट 140 क्या था, 140 क्या था कंपोजिट नंबर था, और हमने इसके फैक्टर्स किए तो वो क्या आए 2 5 7 के रूप में ही आए हैं। तो कोई भी हमने प्राइम कंपोजिट नंबर के हम फैक्टर करेंगे वो हमेशा क्या आएंगे प्राइम नंबर्स के रूप में ही आइए। इसने फंडामेंटल थ्योरम में बताया, साफ साफ दिखाई दे रहा है कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस प्रोडक्ट प्राइम नंबर के रूप में ही होते हैं। और दिस फैक्टर इज यूनिक भी होते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इज विच प्राइम फैक्टर अकोर। तो ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, हम इसको बात को इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 5 2 2 और 7। तो इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऑर्डर क्या हो सकता है चेंज हो सकता है, लेकिन क्या होगा अपने पास प्राइम फैक्टर ही होंगे, सारे क्या हैं अपने पास प्राइम फैक्टर ही हैं, ठीक है ना। क्या है अपने पास प्राइम फैक्टर ही होंगे। तो इस प्रकार से हम 140 के क्या करने थे, हमने फैक्टर करके दिखाने थे, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है 156, इसके हमने फैक्टर करने हैं उसी प्रकार से। तो फैक्टर 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और 2 से फिर डिविजिबल हो रहा है ये, तो हमने आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, और फिर इसके बाद किससे 3 से डिविजिबल है 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और फिर क्या 13 से 13 1 जा 13। तो इस प्रकार से 156 के अपने पास फैक्टर क्या हो गए, 156 के फैक्टर क्या है 2 × 2 × 3 × 13। तो ये अपने पास ये भी देखो 2 3 और 13, ठीक है ना, ये भी क्या है प्राइम नंबर ही हैं, ठीक है ना। तो हम ये 156 क्या था कंपोजिट नंबर था, और ये सारे क्या आ रहे हैं प्राइम नंबर ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब 156 के इस प्रकार से हम फैक्टर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फैक्टर करके दिखाने थे। उसके बाद है इसका थर्ड पार्ट में इसने क्या बताया 3 8 2 5, इसके हमने फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले कितने से डिविजिबल हो रहा है ये 3 से, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, और उसके बाद फिर 3 से हो रहा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। उसके बाद 3 से नहीं हो रहा, इसका मतलब 5 से हो रहा है, तो 5 से इसको डिविजल करेंगे तो 5 8 जा
40 और 5 5 जा 25। उसके बाद फिर 5 से डिविजल हो रहा है, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। फिर 17 से हो रहा है, 17 1 जा 17। तो इसका मतलब 33825 के जो फैक्टर्स हुए वो 3 3 5 5 और 17, ये इसके क्या आ जाएंगे, फैक्टर्स आ जाएंगे, जो कि क्या है, प्राइम। इसने खुद भी बताया था प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ठीक है ना। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, तो प्राइम नंबर ही आ रहे हैं अपने पास, जो हम फैक्टर कर रहे हैं तो वो क्या आ रहे हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स ही आ रहे हैं। अब इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट अपने पास है, फोर्थ पार्ट में दिखा रखे हैं 5005। इसके हमने फैक्टर करने हैं, तो सबसे पहले किससे डिविजल हो रहा है, ये 5 से, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। तो इसका मतलब अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये किससे जा रहा है, 7 से डिविजिबल है, 7 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 143। और इसके बाद हमने ये किससे डिविजिबल हो रहा है, 11 से, 11 से इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 13। और फिर 13 से डिविजिबल है तो 13 1 जा 13। तो 5005 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 5 7 11 और 13, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। उसके बाद है इसका फिफ्थ पार्ट में इसने क्या बताया, 7 4 2 9, इसके हमने फैक्टर्स करने हैं। तो सबसे पहले किससे डिविजिबल हो रहा है, ये 17 से डिविजिबल हो रहा है, ना कि और किसी संख्या से। और जो सारे फैक्टर हैं हम डिविजिबल किसकी संख्या से, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करके देख लेना, ठीक है ना। प्राइम नंबर से ही डिवाइड 2 3 5 7 11 13, और इनसे डिविजिबल नहीं हो रहा था, ये इसका मतलब 17 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो ये संख्या क्या है, 17 से डिविजिबल है। तो हमने इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 437। उसके बाद हमने क्या किया, 17 के बाद ये और किसी संख्या से डिविजिबल नहीं था तो ये 19 से डिविजिबल है, और यहाँ आ जाएगा 23। और उसके बाद 23 से ही डिविजिबल है तो ये आ जाएगा 1। और इस प्रकार से 7 4 2 9 के जो फैक्टर होंगे 17 19 और 23, इस प्रकार से ये प्राइम फैक्टर्स अपने पास आ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट इस प्रकार से हमने इनको शो करके दिखाना था, तो हमने ये शो कर दिए। उसके बाद है इसका सेकंड में क्या दिखाया इसने, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बता रहा है ये, find the LCM and HCF of the following pair of integer and verify that LCM multiply HCF is equal to product of the two number। हमने LCM और HCF फाइंड आउट करना है और वेरीफाई करके दिखाना है LCM और HCF की जो प्रोडक्ट होगी वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के इक्वल होगी। LCM और HCF जो हम फाइंड आउट करेंगे उसके बाद उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर जो संख्याएं दी हुई हैं उनकी प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अपने पास इक्वल ही आएगा। तो ये हमने वेरीफाई करके भी दिखाना और इसका LCM और HCF भी फाइंड आउट करना। तो देखिए कैसे करेंगे, LCM और HCF सभी को आता है, हमने पहले कर चुके हैं। देखिए 26 का हमने आ जाएगा, फिर 13 1 जा 13, तो 26 के जो फैक्टर आए अपने पास 2 और 30, ये आ जाएंगे अपने पास 26 के फैक्टर। इसी प्रकार से हमने 91 के फैक्टर करेंगे, 91 के फैक्टर करेंगे तो किससे डिविजिबल हो रहा है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 1 जा 13। तो इसका 91 के जो फैक्टर होंगे वो आ जाएंगे 7 × 13। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में क्या अपने पास कॉमन आ रहा है, HCF क्या आ जाएगा अपने पास, HCF में हमने क्या लेना होता है कॉमन। तो यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, तो HCF क्या आ जाएगा यहाँ पे 13। उसके बाद हमने क्या लेना है, इनका LCM निकालना, फाइंड आउट करना है। तो LCM में क्या होता है, जो कॉमन है वो तो हमने लेना ही लेना है। तो कॉमन अपने पास 13 आया हुआ था, तो और जो संख्याएं बच गई यहाँ पे जैसे 2 और यहाँ पे कितनी बच गई अपने पास 7, तो हमने 2 और 7 जो बच गई संख्याएं उनको भी हमने लिखना है यहाँ पे LCM में। तो अपने पास इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 182, ठीक है ना। कितना आ जाएगा इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 182। तो इस प्रकार से हमने क्या करना है, इसका फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद अपने पास सेकेंड पार्ट में हमने क्या शो करना है उसी प्रकार से। और इस एक बार और भी इसमें क्या करना है, हमने वेरीफाई और करके दिखाना है कि HCF और LCM की जो प्रोडक्ट है वो टू नंबर्स के, तो इसको हमने वेरीफाई और कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए वेरीफाई करेंगे तो सबसे पहले LCM अपने पास कितना आ गया, अपने पास LCM मल्टीप्लाई HCF, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। LCM अपने पास कितना 182 है और HCF कितना अपने पास 13 है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आंसर आ रहा है, यहाँ पे
इनकी मल्टीप्लाई करोगे किसकी 182 और 13 की आप मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास ये आता है 236, ठीक है ना। एक बार मल्टीप्लाई कर लेना तो अपने पास मल्टीप्लाई कितनी आ रही है 13 और 182 की मल्टीप्लाई आएगी 2366। उसके बाद हमने जो अपने पास नंबर्स थे जैसे 26 और 91 ए मल्टीप्लाई बी, तो अपने पास 26 और 91 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी कितनी आ रही है 2366 आ रही है। तो इसका मतलब क्या आ गया अपने पास दोनों जो आंसर हैं एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई और जो क्वेश्चन दिए हुए थे 26 और 91 इनकी भी हमने मल्टीप्लाई की तो भी आंसर क्या रहा है 2366 है। तो इसका मतलब क्या होगा ये सो इट इज वेरीफाइड, सो इट इज वेरीफाइड। इस प्रकार से क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। तो इस प्रकार से हमने वेरीफाई करके दिखाना था। अब इसका सेकंड पार्ट दिया इसने ये है 510, इसके हमने उसी प्रकार से फैक्टर करेंगे तो ये कितने जा रहा है 2 से डिविजिबल है 2 2 जा 4 और यहाँ से 2 5 जा 10 2 5 जा 10। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से डिविजिबल हो रहा है 3 से भी हो रहा है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। फिर ये 3 से नहीं जाता, इसका मतलब 5 से जाता होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 और 17 आ गया तो फिर 17 1 जा 17। इसका मतलब 500 जो 10 के जो अपने पास फैक्टर हुए वो क्या आ जाएंगे 2 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये अपने पास इसके फैक्टर आ गए। इसी प्रकार से हमने क्या करना है 3 3 6 इसके फैक्टर्स करते किसके फैक्टर करेंगे 92 के। ये क्या दिया होता है इसने 510 एंड 92, तो 92 के फैक्टर करेंगे इसके 92 के फैक्टर करेंगे तो अपने पास देखिए क्या आ जाएगा 2 से डिविजिबल है 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। अब 2 से फिर जाता है ये 2 2 जा 4 और 23 आ गया और 23 किससे डिविजिबल है 23 से ही डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये अपने पास क्या आ जाएगा 92 के अपने पास फैक्टर आए वो आगे अपने पास 2 2 और 23। अब हमने क्या निकालना है इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ में क्या आ जाएगा अपने पास इनमें कॉमन यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है और कोई इसमें कॉमन फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा एचसीएफ कितना आ गया अपने पास 2 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर हमने क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएंगे तो हमने एचसीएफ को तो लेना ही लेना है। उसके बाद जो फैक्टर बच गए यहाँ पे कितना बच गया 3, यहाँ कितना बच गया 5 और यहाँ कितना बच गया 17 और यहाँ पे कितना बच गया 2 और यहाँ 23। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आंसर आ जाएगा, इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2 3 4 6 0, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो इसका एलसीएम अपने पास जो आया वो आ जाएगा 2 3 4 6 0। उसके बाद है इसका हमने क्या करना है वेरीफाई करके दिखाना है। वेरीफाई में क्या करेंगे हम उसी प्रकार से एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ और एचसीएफ कितना 2 है और एलसीएम कितना है अपने पास 2 3 4 6 0। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 46 और 920, ये अपने आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हमने संख्या की जो ए और बी है संख्याएं इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 510 और 92 की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर कितना रहा 46920। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सो इट इज वेरीफाइड, सो इट इज वेरीफाइड। ठीक है ना, इस प्रकार से हम इसको क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसका है क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट करेंगे तो देखिए थर्ड पार्ट कैसे करेंगे इसी प्रकार सेम बिल्कुल उसको भी हमने क्या करना है इसका थर्ड पार्ट में फैक्टर करेंगे 3 3 6 इसके फैक्टर करेंगे तो ये कितने हो जाता है ये अपने पास सबसे पहले 3 3 6 2 से डिविजिबल है 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 और कितना 2 8 जा 16। ठीक है ना, उसके बाद हमने इसको 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो कितना है 2 8 जा 16 2 4 जा 8 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8
और 2 2 जा 4। उसके बाद 2 से फिर डिविजिबल है, कितना आ जाएगा यहाँ पर 21 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ 3 से डिवाइड, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। इस प्रकार से हमने इसको फैक्टर्स हो गए इसके 3 6 के फैक्टर हुए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 7। इसी प्रकार से हमने किसके फैक्टर्स किए 54 के फैक्टर करेंगे तो ये 2 से डिविजिबल है, ये कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। और यहाँ से इसको डिविजिबल करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इस प्रकार से 54 के जो फैक्टर हुए वो कितना आ जाएंगे 2 3 3 और 3। ये अपने पास 54 के फैक्टर हो गए। अब इनमें हमने क्या देखना है, सबसे पहले HCF। तो HCF देखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है तो 2 यहाँ ले लेंगे। फिर अपने पास एक 3 है, यहाँ पे एक ये 3 है तो 3 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा अपने पास HCF कितना आ जाएगा 6 HCF आ गया। और LCM फाइंड आउट करेंगे तो हमने HCF को तो लेना ही लेना है, 2 और 3 को तो हमने काउंट करना ही करना है। और जो संख्या बच गई, जैसे इसमें कितनी बच गई 2 2 और 2 और यहाँ कितना बच गया अपने पास 7 और यहाँ कितना बच गया अपने पास 2 3। अब इनकी सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जो LCM आएगा वो कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ रहा है 3024। कितना आ जाएगा LCM अपने पास 3024। मल्टीप्लाई करके देख लेना इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024 इसका आंसर आ रहा है। इसका मतलब LCM अपने पास 3024 आ जाएगा और HCF कितना आ जाएगा 6। अब हमने इसको क्या करना है वेरीफाई करके देखना है। तो वेरीफाई करेंगे तो इन दोनों की वेरीफाई मैंने क्या बताई HCF मल्टीप्लाई क्या करेंगे LCM। HCF अपने पास कितना है 6 और LCM कितना है 3024। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 18144, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लेना, अपने पास ये आंसर कितना आ जाएगा 18144। तो इसके बाद क्या है अपने पास A मल्टीप्लाई B करेंगे तो A मल्टीप्लाई B में क्या अपने पास 336 मल्टीप्लाई कितने करेंगे 54। तो अपने पास ये भी आंसर कितना आ जाएगा, यही आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों आंसर क्या आएंगे सेम ही आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो इट इज वेरीफाइड। क्योंकि ये थ्योरम ऐसे ही थी तो सभी के जो आंसर आएंगे सभी क्या होंगे वेरीफाई ही होंगी। HCF और LCM की जो मल्टीप्लाई होगी वो A क्रॉस B के इक्वल होगी ही होगी, ठीक है ना। तो यदि अपने पास यदि आंसर सेम नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, था हमने HCF या LCM कुछ न कुछ हमने क्या कर दिया, इसका आंसर क्या कर दिया, गलत कर दिया है। तो इसको दोबारा से कर लेना। क्या है अपने पास, अब जो अपने पास HCF और LCM की जो मल्टीप्लाई होगी और A और क्रॉस B होगी उनका जो आंसर आएगा वो दोनों के आंसर आएंगे सेम ही होने चाहिए। जैसे तो इस प्रकार से हमने इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसके सारे पार्ट हम इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखना। 3 में क्या बताया इसने, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्या करना है, इनका LCM और HCF फाइंड आउट करना है। तो LCM और HCF हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे तो उसी प्रकार से बिल्कुल सेम है अपने पास। सबसे पहले 12 के फैक्टर करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसी प्रकार से 15 के फैक्टर कर लेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। इसके बाद इसी प्रकार 21 के फैक्टर कर लेंगे तो कितना जाएगा, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। इसका मतलब 12 के जो फैक्टर हुए अपने पास 2 मल्टीप्लाई 3, 15 के जो फैक्टर आए 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 के जो फैक्टर आए 3 मल्टीप्लाई 7। तो इस प्रकार से हमने इसके जो फैक्टर्स कर रहे हैं हमने पास ये अपने पास फैक्टर। अब इसका HCF क्या होता है अपने पास कॉमन होता है तो ये अपने पास 3 यहाँ भी था और यहाँ भी था। HCF कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या हमने LCM जो निकालना है तो LCM कितना आ जाएगा इनका, हमने क्या करना है LCM में क्या करना है, जो कॉमन है वो तो लेने ही लेने हैं, ठीक है ना। क्या हमने कॉमन तो लेने ही लेने हैं, 3 तो लेना ही लेना है। और इसके बाद जो फैक्टर्स बच गए अपने पास वो भी हम लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 420, ठीक है ना। आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 420।
तो ये अपने पास एलसीएम आ गया और अपने पास एचसीएफ कितना है इसका 3। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या रखा है इसका 17 है, इसके फैक्टर करेंगे तो 17 1 जा 17। उसी प्रकार से 23 के फैक्टर करेंगे तो 23 1 जा 23। इसी प्रकार से 29 के फैक्टर करेंगे तो 29 1 जा 29। तो अपने पास 17 के फैक्टर हुए 17 मल्टीप्लाई 1, 23 के फैक्टर्स हुए 23 1 जा 23 और 29 के फैक्टर हुए 29 मल्टीप्लाई 1। तो इसका मतलब जो एचसीएफ जो आया अपने पास वो कितना आ जाएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये सिर्फ 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, इसका मतलब एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 अपने पास इसका एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसके बाद क्या निकाला हमने एलसीएम। तो एलसीएम इसका फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक तो हमने काउंट करना ही करना है, फिर 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 29। तो इसका हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है अपने पास 11339। कितना आता है अपने पास 11339। मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या आ जाएगा अपने पास 11339। अब उसके बाद इसका थर्ड पार्ट में क्या दिखा रखा है इसने, इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में बता रहा है, थर्ड पार्ट दे रखा है इसने 8 9 और 25। इसके हमने फैक्टर करेंगे, 8 के फैक्टर करेंगे उसी प्रकार से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। और इसी प्रकार से 9 के फैक्टर करेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 के फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएंगे 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो 8 के जो फैक्टर हुए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 9 के फैक्टर हुए 3 मल्टीप्लाई 3, 25 के फैक्टर हुए 5 मल्टीप्लाई 5। तो इसका मतलब जो एचसीएफ जो आया अपने पास वो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखते हैं कॉमन कुछ आ रहा है तो कॉमन इसमें नहीं मल्टीप्लाई, जैसे 1 लिख देते हैं मल्टीप्लाई 1 लिख देते हैं मल्टीप्लाई 1। तो इसमें से कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही, सिर्फ 1 को छोड़ करके। तो इसका मतलब जो एचसीएफ जो आया अपने पास 1 आ जाएगा। एलसीएम जो लेंगे हम, जो बच गए 1 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इन सब की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर अपने पास 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1800। तो इस प्रकार से हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। उसके बाद अपने पास इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है देखिए, इसके फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4, ये था फर्स्ट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया इसने, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम। सबसे पहले क्या रखा है, ये हमने क्या निकालना है, गिवन दैट एचसीएफ, इसका एचसीएफ इसने खुद दिया हुआ है और फाइंड हमने क्या निकालना है यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या बताया इसने, एचसीएफ इसने खुद बताया। तो हमने एक जो आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी क्या थी अभी थोड़ी देर पहले की थी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में, एचसीएफ 2 में की थी, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, इसके इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है अपने पास एचसीएफ इसने खुद बताया है। तो हमने ये क्या है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स के इक्वल होता है। तो सबसे पहले एचसीएफ इसका कितना दिया इसने 9 या 9 रख देंगे और एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। और प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर क्या है 306 मल्टीप्लाई 657। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 और इसको डिवाइड कर देंगे हम 9 से। तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 3 जा 27 और कितना आ जाएगा 3 9 4 जा 36। तो 34 अब इनकी हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 22338, 22338 इसका आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो अपने पास ये इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे इस प्रकार से। तो ये क्या थी, इसमें आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। हमने एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स के इक्वल है। वैसे हम इसका एलसीएम वैसे भी फाइंड आउट कर सकते थे,
सभी को पता है, पीछे हमने कर चुके हैं एलसीएम, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है यहाँ आइडेंटिटी का प्रयोग कर दिया। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के होता है, इसलिए हमने एचसीएफ यहाँ पे कितना दिया था 9 दिया हुआ था, और एलसीएम हमने फाइंड आउट करना, और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर क्या है अपने पास इस प्रकार से थे। तो एलसीएम इज इक्वल टू 9 पर दूसरी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपोन में हो जाएगा, और 9 से कैंसिल होकर के 34 आ गया, 34 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 and can end with the digit of 0 for any natural number। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये 0 आएगा इसका आंसर। तो हमने 6 के यदि फैक्टर करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 3 आता है, ठीक है ना। तो 2 और 3 की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ रहा है। तो कोई भी जैसे अपने पास इसके हम पावर n के स्थान पे कोई भी इंटीजर नेचुरल नंबर लिखें, 6 के ऊपर 1 पावर लगाएं 6 हो जाएगा, 6 के ऊपर 2 लगाएंगे तो 36 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर कभी भी इसका एंड क्या होगा, 0 से नहीं होगा। एंड कब 0 से होगा, यदि इसके फैक्टर 2 मल्टीप्लाई किसी के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 के रूप में हो, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई 5 दोनों होना चाहिए, बोथ। इस प्रकार से यदि संख्या है उसके ऊपर यदि पावर लगी हुई है तो उसका जो एंड है वो क्या होगा, 0 के रूप में होगा। अदरवाइज इसका एंड क्या है, इसके फैक्टर 2 और 3 हैं तो इसका एंड 0 से नहीं होगा। नो, क्या लिख देंगे, क्या आएगा, इसका एंड क्या है, 0 से नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा, बिकॉज क्या है, जिसके फैक्टर क्या होगा 2 और 5 होंगे बोथ, उसका एंड 0 से होगा, ठीक है ना। उसका एंड क्या होगा, 0 से हो सकता है, ठीक है ना। इसके जो अपने पास फैक्टर थे 2 और 3 थे, इसलिए इसका एंड क्या होगा, 0 से नहीं होगा। तो हमने क्या है, जिसके फैक्टर्स क्या होंगे 2 और 5 बोथ होंगे, उसका एंड 0 से होगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन वाई, इस प्रकार से आर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मैंने बताया जिसके फैक्टर्स क्या हो, मोर देन 2 हो। तो हमने इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ रहा है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस में 13, तो 13 इससे या तो मल्टीप्लाई कर लो फिर 13 ऐड कर लो। मैंने क्या कर लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया, 7 मल्टीप्लाई 11 और यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस में 1, तो 13 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 77 प्लस में 1, तो 13 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 78। अब अपने पास ये क्या आ गए, ये फैक्टर्स हो गए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर तो है ही है क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इस क्वेश्चन की, तो अपने पास जो आंसर आएगा उसके ये फैक्टर तो है ही हैं, ठीक है ना। उसके फैक्टर अपने पास ये तो होंगे ही होंगे। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 0 14 आ रहे हैं, तो इसके जो फैक्टर हैं ये हैं ही। तो इसका मतलब यदि किसी के मोर देन 2 फैक्टर हैं तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर तो होगा। तो इसके अपने पास जो फैक्टर होंगे 13 भी है, 78 भी है, और भी फैक्टर्स भी होंगे। इसको दोबारा से फैक्टर करोगे तो और भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या आ जाएंगे अपने पास, मोर देन 2 फैक्टर है तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर तो होगा ही होगा। इसी प्रकार से इसको भी कर सकते हैं हम। इसमें भी अपने पास 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 5 है, या तो इन सब की मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर दें, या 5 मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1 हो गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, इसका अपने पास आंसर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1009 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5045 आ जाएगा आंसर अपने पास। 5045 का हम फैक्टर करें तो 5 तो है ही है, 1009 भी है इसका फैक्टर, तो और ये खुद से भी हो रहा डिविजिबल और 1 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर। सो बोथ नंबर आर कंपोजिट नंबर, बोथ नंबर आर कंपोजिट नंबर। क्या हो जाएंगे, दोनों ही नंबर्स क्या हैं, ये कंपोजिट नंबर्स होंगे। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया इसने, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, देयर आर सर्कुलर पाथ around a sports, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same sport. They both start at the same point and at the same time and go in the same direction.
आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितनी देर बाद वो मिलेंगे। तो हमने क्या करना है, क्या दे रखा था इसने, एक तो 18 दिया, 18 मिनट और एक 12 मिनट दिए हुए हैं, तो हमने क्या करना है, इनका दोनों का एलसीएम ही फाइंड आउट करना है, 18 और 12 का। तो इनका हमने एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, तो एलसीएम सभी को आता है 18 को उसी प्रकार से फैक्टर करते हैं, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसी प्रकार से 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इसका मतलब 18 का जो फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 12 के जो फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो हमने एलसीएम निकालना है ये। तो सबसे पहले कॉमन देखेंगे तो यहाँ कॉमन है 2, उसके बाद जो फैक्टर बचेगा 3, एक 3 और भी कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, इसके बाद एक 3 यहाँ बच गया और एक 2 यहाँ पे बच गया। तो अपने पास इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 36 आंसर आ जाएगा। तो वो क्या है, दे मीट एट पॉइंट 36 मिनट। जो 36 मिनट बाद वो एक पॉइंट के ऊपर आपस में दोनों जो थे वो एक रवि और सोनिया जो थी 36 मिनट बाद कहीं न कहीं एक पॉइंट होगा जब वो दोनों आपस में मिलेंगे ही मिलेंगे। सर्कुलर राउंड में वो सर्कुलर राउंड में इस प्रकार से पाथ कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, तो 36 मिनट बाद वो एक दूसरे से आपस में जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए हैं। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।